इस वक्त मैं मौजूद हूँ विजय विहार फेज 2 में। यहाँ पे काफ़ी समय से रोड को लेकर के, सीवर को लेकर के काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, जिसके वजह से यहाँ की जो आम जनता जो है, महिलाएं जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी त्रस्त हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद जो हैं, यहाँ के जो विधायक जो हैं, इस चीज़ को लेकर के संज्ञान नहीं लेते। कंप्लेन पे कंप्लेन की जाती है, लेकिन वो कंप्लेन जो है वो रखा का रखा रह जाता है। इसी समस्या को लेकर के हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ की जो जनता जो है काफ़ी आक्रोशित है। यहाँ के जो विधायक जो हैं, निगम पार्षद जो हैं, उनको लेकर के यहाँ की जनता से जब मैंने बात किया, ऑफ कैमरा जब बात किया, तो उन्होंने बताया कि वोट के टाइमिंग में जब वो जीत करके आए थे तो अपना सिर्फ वो विजय पताका लेकर के आए थे। उसके बाद से यहाँ पर वो एक झांकते तक भी नहीं आए कि यहाँ की जनता किस तरीके से त्रस्त है, किस तरीके से परेशान है। इसी चीज़ को लेकर के हमारे साथ एक भैया भी हैं, उनका एक मकान है यहाँ पर। जिस तरीके की समस्या जो यहाँ पर चल रही है, उस समस्या को देखते हुए भी वो अपने मकान को जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। मकान जो होता है बहुत मुश्किलों से कोई भी बनाता है, कोई भी बहुत रुपए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मकान बनते हैं, लेकिन ये समस्या को देख करके वो मकान को सेल करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या आखिर समस्या आ रही है और क्या दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ को लेकर के। भैया आप बताइए, जिस तरीके से आपने यहाँ की जो समस्या जो है, यहाँ के जो विधायक हैं सोलंकी जी जो हैं, निगम पार्षद जो है, जिस तरीके के कामकाज जो यहाँ पर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कामकाज सही चल रहा है? भाई साहब, वो हमारे पास आए थे, हमारी बिल्डिंग में उन्होंने कॉर्नर पार्टी वो करी थी इलेक्शन से पहले। वो कह रहे थे कि भाई यहाँ ये रोड बन जाएगा 2-3 महीने में, जैसे भी बने। अब क्या है, आप आए हो सूखे में, अभी पानी नहीं है, आप मेरे को यहाँ खड़े होकर नहीं दिखा सकते। आप मच्छर इतने हो जाते हैं, कौन जिम्मेवार होगा? अगर कोई बाइक गिर जाए, किसी बच्चे का हाथ पैर टूट जाए, देगो आप पैसा? अगर कोई माँ बाप नहीं सही करा पाया उसको, कौन देगा उसका हर्जाना? तो जैसा कि आपने बताया कि आपका एक मकान है, जिस तरीके से हम रोड क्रॉस नहीं कर पाते अपने, इसमें इतनी कीचड़ हो जाती है यहाँ। तो आपने बताया कि जिस तरीके का आपका एक मकान है यहाँ पे, ये समस्या को देखने के बाद आप अपने मकान जो आपने बहुत थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आपने अपने आशियाने को बनाया, ये समस्या को देख करके वो सेल आप करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आपको क्या कहना सर? आप अपने विधायक से क्या कहना चाहेंगे, निगम पार्षद से क्या कहना चाहेंगे? हम निगम पार्षद जी से यही कहना चाहेंगे, श्रीमान बस ये रोड बनवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे, फिर दोबारा हम आपको वोट देंगे। कम से कम जो वादे करके गए वो तो पूरे हों। तो आपको क्या लगता है कि जब वो वादे, जब वोट का जब टाइमिंग आता है, तो वो आम जनता के साथ भावनाओं के साथ खेलने वाली, क्योंकि वोट जो होता है बहुत वैल्यूबल चीज़ होता है, किसी को भी नहीं दिया जाता। आपने जो जिनको वोट दिया, कुछ आपने सोच समझ करके ही दिया होगा कि आपके हित के बारे में वो सोचेंगे। हित के बारे में क्या सोचना, एक अच्छा था भाई, चलो ठीक है कराएंगे काम, अगला वादे करके गया था तो वो वादा पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कल को कोई आशा, अरे बाबूजी हम अपनी बिल्डिंग में नहीं जा सकते, इतना पानी भर जाता है यहाँ। तो हमारे साथ एक और भैया भी मौजूद हैं, उनका यहाँ पे शोरूम भी है, बाइक्स वगैरह सेल करते हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरीके की समस्याएं जो हैं, यहाँ की रोड की समस्याएं हैं, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके बिजनेस पे, किस तरीके के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और इस चीज़ को लेकर के क्या कहना है। सर आप बताइए क्या कहना चाहिए? बारिश हो जाती है तो यहाँ तालाब बन जाता है, तो यहाँ शोरूम पे कौन आएगा? कोई नहीं आता, ऑफिस बंद करना पड़ जाता है मुझे। तो पानी का मेन समस्या है, यहाँ कीचड़ हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। आप कोई अदर कन्वेयर जैसे ई रिक्शा वगैरह हो, यहाँ इस रोड पे आना पसंद नहीं करते। आप गलियों में जाके देखिए, आधे गलियां खोद दी हैं, आधी गलियां ऐसी पड़ी हुई हैं, कोई रिपेयर नहीं है। कोई अभी तक इस गली में पाइप आधे में डला, आधे में नहीं डला, आगे गली खोद के डाल दी है। एक माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि इस चीज को लेकर के तो बजट भी पास हुई होगी, बजट भी आए होंगे, चीज हो चुका है, बजट पास हो चुका है, हर चीज पास हो चुकी है। बल्कि यहाँ पर तो कई बार नाप भी हो चुका है सड़क का कि हाँ अब ये बनेगी। वो कहते हैं कि भाई सीवर वाले हटे, सीवर वाले कहते हैं भाई साहब हमें ये नहीं मिल रहा। आधा काम खोदते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। अब इस गली को खोदे हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने से अब इस गली में आप देखेंगे तो कुछ नहीं काम हो रखा, ऐसी की तैसी पड़ी हुई है। लोगों की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, चोरी हो जाए कौन जिम्मेवार है? गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती तो लोगों को मुझे उसमें गाड़ियां भारी खड़ी करनी पड़ती हैं, मजबूरी है उनकी। जब पार्किंग में नहीं जा सकते गाड़ियां भारी खड़ी होंगी, क्योंकि टूटी फूटी सड़कें हैं, गाड़ी नहीं आ सकती वहाँ पर, चोरी चकारियां होती हैं फिर। और विजय विहार में सबसे ज्यादा चोरी का भी बहुत रहता है। आप गाड़ी एक बार बाहर खड़ी कर दीजिए, गाड़ी की बैटरी चोरी हो जाती है, सब चीज बहुत दिक्कत है। कि किस तरीके की विजय विहार फेज 2 की जो जनता जो है इस चीज को लेकर कितनी आक्रोशित है। सरकार जो है ये कहती है कि वर्ल्ड क्लास रोड बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का ये दावा है, जब वोट की जब टाइमिंग आती है तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास रोड बनाएंगे, लंदन की तरह रोड बनाएंगे। ये आप नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास रोड है, लंदन का रोड है। और यहाँ की जो जनता जो है आए दिन इस चीज़ को लेकर के त्रस्त रहती है। यहाँ की जो निगम पार्षद जो है सोलंकी जी, इस चीज़ को लेकर के वो संज्ञान नहीं लेते। कंप्लेन पे कंप्लेन, जब वोट की जब टाइमिंग हुई थी,
कि जब वो जीत के आए थे, विजय पताका जीतने के बाद यहाँ पे एक बार वो देखने के लिए आए, फिर उसके बाद वो झांकने तक नहीं आए कि यहाँ की समस्या क्या है। तो जो है इस परेशान चल रही है। यहाँ पे आए दिन इस तरीके की समस्याएं जो हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो हैं इस तरीके की होते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर के परेशानी है उनको। और मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ की जो सीवर जो है उसको मैं दिखाना, सारा सीवर जो यहाँ पे वो ब्लॉकेज है। और यहाँ की जो निगम पार्षद जो है सोलंकी जी जो है इस चीज़ को लेकर के वो संज्ञान नहीं लेते। कंप्लेन पे कंप्लेन की जाती है, लेकिन वो कंप्लेन जो है वो टेबल पे ही रखा रहता है। जिस तरीके से आए दिन जो सरकार जो काम कर रही है, वो सरकार भी जैसे कि आए दिन महिलाओं के साथ रेप होते हैं, आए दिन जो दिल्ली में जिस तरीके से शर्मसार। अब देख लीजिए ये जो बजरी जो यहाँ पे जो रोड जो बैठी हुई है, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दलदल हो चुका है। ये पूरी दलदल हो चुका है। ये 1 से 2 दिन के अंदर में ये भी जिस तरीके की अभी आपको मैंने विजुअल दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई, जो पूरा गड्ढा हो चुका है, ये भी उसी तरीके से वो गड्ढे में आने वाला है। और यहाँ की जो महिलाएं जो हैं आए दिन यहाँ पे वो गिर जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वक्त में उनके ड्रेसेस जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। और यहाँ के जो निगम पार्षद जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के संज्ञान नहीं लेते। वो उनके पास जब कंप्लेन जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द ठीक होगा, लेकिन वो ठीक होता नहीं है। अब मैं इस चीज़ को लेकर के मैं निगम पार्षद से और यहाँ के जो विधायक जो हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ की जनता के बीच में आकर के उनकी समस्याओं को वो समझें और जाने कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, वोट एक बहुत वैल्यूबल चीज़ होता है। वोट ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। वो भी जो वोट देते हैं एक आश्वासन के रूप में ही देते हैं कि आश्वासन है कि हमारी समस्याओं को वो जानेंगे, लेकिन वो समस्या जो है वो धरा का धरा रह जाता है। इस चीज़ को लेकर के मैं विधायक जी से भी दरख्वास्त करूंगा, निगम पार्षद से भी दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे आकर के जनता की समस्या को वो समझे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज़।